आप सभी बिजनेस पार्टनर पेन डायरी लेकर दोस्तों बैठ जाइएगा और एक एक इनकम को, एक एक पॉइंट को आप दोस्तों A to Z नोटेट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप यूटेक में हैं जिंदगी भर ये चीज, ये जानकारी आपको काम आने वाली है। इनका का टॉपिक क्या है, जैसे कि सम्मान्य अपलाइन सर ने आप सभी को बताया, तो टॉपिक है मेरे दोस्त यूटेक में इनकम के प्रकार। यूटेक में इनकम के प्रकार कितने हैं और ये कैसे मिलते हैं, कैसे इसको अचीवमेंट किया जाता है, कब मिलता है, कितना मिलता है, ये सारा चीज दोस्तों आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा और ये वाकई में आपने इसको रट लिया तो दोस्तों जिंदगी भर भूलने वाले आप नहीं। तो चलिए देखते हैं यूटेक में कितने प्रकार से हम इनकम करेंगे और कौन कौन से इनकम है। तो सबसे फर्स्ट है दोस्तों कैशबैक इनकम, यानी कि जितने भी सर्विसेज हम यूज करते हैं सारे सर्विसेज में हमें गारंटेड कैशबैक लेने का मौका मिल रहा है। सेकंड है रेफर इनकम, यानी कि किसी व्यक्ति को हम जानकारी देते हैं, बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो उनसे जो हमें इनकम आता है वो रेफर इनकम। रैंक विथ रॉयल्टी इनकम, जो रैंक लेने पर दोस्तों हमें इनकम जनरेट होती है उसको रॉयल्टी इनकम कहा जाता है। और सर्विस बेसिस इनकम, तो दोस्तों हमारे नीचे जितने भी टीम पार्टनर्स हैं जो भी किसी भी सर्विसेज का यूज करते हैं उनसे हमें कमीशन जनरेट होता है, उसे दोस्तों सर्विस बेसिस इनकम कहा जाता है। टीम परफॉर्मेंस बोनस, टीम परफॉर्मेंस बोनस दोस्तों जब आप ब्रॉन्ज बनते हैं तो ब्रॉन्ज बनने के बाद जो आपको इनकम मिलता है वो इनकम है। छठा प्रकार का जो इनकम है टीम सुपर परफॉर्मेंस बोनस, 50 डायरेक्ट करने के बाद 5 रुपए एक्स्ट्रा इनकम फिर से स्टार्ट हो जाता है, उसे टीम सुपर परफॉर्मेंस इनकम कहा जाता है। क्लब परफॉर्मेंस बोनस, 50 डायरेक्ट करने के बाद 10 डायरेक्ट फिर आप लगाते हैं तो 10 दिन का टर्नओवर का 1% दोस्तों आपको फिर से आने स्टार्ट हो जाता है। मोबाइल फंड रिवार्ड इनकम, बाइक फंड रिवार्ड इनकम, कार फंड रिवार्ड इनकम, लग्जरियस कार फंड रिवार्ड इनकम, हाउस फंड रिवार्ड इनकम, ये पूरे 12 तरीके का दोस्तों आप इनकम करते हैं यूटेक में। एक और इनकम है रिटेल इनकम, रिपर्चेस इनकम, जिसको यहां पर दर्शाया नहीं गया है। दोस्तों ये 12 प्रकार से टोटल जो है आप इनकम करेंगे और ये सारे इनकम को हम बारी बारी से दोस्तों देखेंगे कि इसको अचीवमेंट करने के लिए करना क्या पड़ता है और यह मिलता कैसे। सबसे फर्स्ट इनकम है, ध्यान से देखिएगा और डायरी में नोटेड भी कीजिएगा मेरे दोस्त आप सभी, जो कि है कैशबैक इनकम। और कैशबैक इनकम दोस्तों जब भी हम कोई सर्विस यूटेक में यूज करते हैं तो हमें गारंटेड कैशबैक आता है, जिससे हम लाखों करोड़ों रुपए की सेविंग कर सकते हैं जब तक इस धरती में हम जीवित हैं। वाकई में मेरे दोस्त बोला जाता है कि घर में खाने के लिए आटा हो या ना हो, मोबाइल में डाटा होना जरूरी है। दोस्तों जिंदगी भर जब आप हैं तब तक दोस्तों मोबाइल पे रिचार्ज तो करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे, यस सर नो। तो ये सारे चीज में दोस्तों आपको कैशबैक आ रहा है और इससे जिंदगी भर के खर्चों से आपका बचत हो रहा है। कैसे होता है, तो दोस्तों एक उदाहरण हमने लिया है। जब भी आप कोई भी मोबाइल प्रीपेड का रिचार्ज करते हैं, जियो का, आइडिया का, BSNL का, जो भी है, उसमें कंपनी 4% का कैशबैक डिस्ट्रीब्यूट आपको कर रहा है, जिसमें से 2.5% जो है आपको मिलता है और 1.5% जो है लेवल 1 से लेवल 20 तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगला जो हमने एग्जांपल लिया है DTH रिचार्ज का। DTH रिचार्ज में दोस्तों 3% जो है कंपनी कैशबैक जनरेट करता है। पर यहां पर कंफ्यूजन लोगों को, बहुत सारे लोग को यह हो जाता है कि सर हमें 3% बोला जा रहा है तो हमें 3% आता क्यों नहीं है। मेरे दोस्त ये 3% जो है आपको सेल्फ नहीं मिल रहा है, ये 3% का जो है कैलकुलेशन इस तरीके से है कि 25% सेल्फ को आपको मिल जाता है और इसका जो है 35% कंपनी को चली जाएगी और 40% है वो दोस्तों लेवल 1 से लेवल 20 तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 3% का दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप ध्यान रखिएगा, सेल्फ को ये 3% पूरा नहीं आता है। अगला जो है बिजली बिल, जो कि आप बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल में दोस्तों फ्लैट कमीशन आता है। अब फ्लैट कमीशन का अर्थ ये होता है
कि जितना भी अमाउंट का आप बिल पेमेंट करें, जो भी सर्विस यूज करें, आपको आना उतना ही है जितना कंपनी फिक्स किया है। तो बिजली बिल का पेमेंट में दोस्तों आपको 2 रुपए का फ्लैट कमीशन जो है जनरेट होता है। अब ये कैसे है? तो दोस्तों आपने अगर 100 रुपये का किया, 2 रुपये का जो है 25% हम निकालते हैं, तो 25% जो होता है 50 पैसे। तो ये 50 पैसे जो है आपको मिल जाते हैं, चाहे आप 100 का करें, चाहे 1000 का करें, चाहे 10,000 का करें, चाहे 15,000 का करें, चाहे 1,00,000 रुपये करें, आपको आना इतना ही है जितना कंपनी फिक्स की है फ्लैट कमीशन। और इसी को बोला जाता है फ्लैट कमीशन, यानी कि जितना भी अमाउंट आप करें वो एकदम फिक्स है। तो दोस्तों ये हुआ फर्स्ट इनकम, कैशबैक इनकम। आप सभी को समझ में आया होगा, नोटेड आप किए होंगे। सेकंड इनकम के बारे में हम बात करेंगे, रेफर इनकम। रेफर इनकम मिलता कैसे है? जब भी हम किसी व्यक्ति को यूटेक में 500 बीवी या फिर उससे अधिक बिजनेस वॉल्यूम से लाइफ टाइम के लिए बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से जो हमें इनकम आता है, यानी कि किसी भी बिजनेस पार्टनर को, जो है किसी भी व्यक्ति को हमने बिजनेस पार्टनर बनाया, चाहे 590 का ई बुक खरीदवा के है, चाहे स्कूटी खरीदवा के है, चाहे ट्रैक सूट से, चाहे ब्लेजर से, चाहे टी शर्ट से, चाहे डिनर सेट से, किसी भी प्रोडक्ट से हम शॉपिंग करा के उसको जब बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो उससे जो इनकम आता है वो रेफर इनकम है। अब जितना भी बिजनेस वॉल्यूम रहेगा, जितने से आप बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइनिंग करा रहे हैं, उसका 40% आपको मिलता है लेवल 1 से। आइए देखते हैं ये कितने लेवल पे कितना कितना मिलता है। तो बिजनेस वॉल्यूम का दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल हम लिए हैं 500 बिजनेस वॉल्यूम का। लेवल 1 में 500 बिजनेस वॉल्यूम का जो है आपको आ जाता है लेवल 1 से 40% कमीशन, यानी कि जितना भी बिजनेस वॉल्यूम हो उसका 40% कमीशन आपको आता है। लेवल 2 से 8% कमीशन, लेवल 3 से 4% कमीशन, लेवल 4 से 2% कमीशन, और लेवल 5 से लेकर 20 लेवल तक 1-1% कमीशन आता है, यानी कि 5-5 रुपए। अब इसको दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, और यही एग्जाम्पल अगर आपने प्लान में दे दिया तो दोस्तों वाकई में वो बंदा जो है आपके साथ जुड़ जाता है। व्यक्ति जो है पूर्ण तरीके से जानकारी ले लेता है और समझ जाता है कि यूटेक का पावर क्या है। दोस्तों लेवल 1 में अगर आपने 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, एक एग्जाम्पल, 10 लोगों के माध्यम से जो है हमें रुपया आता है, पैसे आते हैं 200 रुपये एक व्यक्ति से। इसका गुना अगर हम कर देते हैं तो ये होता है 2000 रुपये। अब क्या लगता है 10 लोग किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराएंगे? जब दोस्तों ये लोग किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराते हैं तो उससे जो कमीशन हमें जनरेट होता है वो 40 रुपये का। अगर ये 10 लोग जो है 10-10 लोग को ला लिया, आपकी टीम साइज हो जाता है 100 लोगों की, और 100 लोगों से अगर 40 रुपये आपको प्रत्येक व्यक्ति से आ रहे हैं, आपका इनकम बढ़ के हो जाएगा 4000 रुपये। और फिर यही 100 लोग फिर 10 को लाए तो 1000 की टीम हो गई। 1000 की टीम से आपको प्रत्येक व्यक्ति से 20 रुपए का कमीशन आता है। तो दोस्तों इसका गुना जब हम करते हैं तो 20,000 रुपये आपका इनकम बढ़ के हो जाता है। अब यही मल्टीप्लिकेशन फिर से होगा, ये 1000 लोग अगर दोस्तों 10 लोग को लाए तो आपके नीचे 10,000 लोग हो गए, और 10,000 लोगों के अगर गुना हम करते हैं एक व्यक्ति से मिलता है हमें 10 रुपए का इनकम। तो इनकम बढ़ के हमारा हो जाता है 1,00,000 रुपए का। और यही डुप्लीकेशन फिर से हुआ, ये 10,000 लोग फिर से 10 लोग को लाए तो दोस्तों आपका टीम साइज हो जाता है कितने का? 1,00,000 का। और 1,00,000 व्यक्ति से प्रत्येक व्यक्ति से आपको 5-5 रुपए का कमीशन आता है, तो आपका कमीशन बढ़ के हो जाता है कितना? 5,00,000 रुपए। तो दोस्तों ये इनकम अगर आपने बता दिया व्यक्ति को कि सर ये तो ओनली फॉर 5 लेवल का इनकम है, अभी तो पूरा 20 लेवल बाकी है सर, कैलकुलेट भी अगर करेंगे तो कैलकुलेटर में इनकम आता नहीं है। तो सर ये होता है रेफर इनकम। इस तरीके से आपको उदाहरण देना है, इस तरीके से बताने आने चाहिए, पता होने चाहिए कौन से लेवल पर कितना मिल रहा है और कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप सभी ने रेफर इनकम को नोटेड किया होगा, पॉइंटेड किया होगा अपने डायरी पेन में। आइए जानते हैं नेक्स्ट जो इनकम है, थर्ड इनकम, रैंक विथ रॉयल्टी इनकम। क्या? रैंक विथ रॉयल्टी इनकम।
और रॉयल्टी इनकम एक ऐसा इनकम है मेरे दोस्त जो कि एक बार काम करो और जिंदगी भर आपको आता रहता है, चाहे आपका टीम काम करे या ना करे, या फिर आप काम करें या ना करें, या फिर आप इस दुनिया में हैं या नहीं। दोस्तों कोई मैटर नहीं करता है कि कंपनी जब तक काम कर रही है तब तक आपको पैसे आते रहते हैं। तो यूटेक में रॉयल्टी लेने के लिए क्या करना पड़ता है? सिल्वर लेवल अचीवमेंट करना पड़ता है, और सिल्वर लेवल में कंपनी टर्नओवर का 1% रॉयल्टी आपको डेली वेजेस में दिया जाता है। अब दोस्तों सिल्वर हम बनेंगे कैसे, तो वो भी मैं आप सभी को बताता हूं। सिल्वर बनने के लिए सेकंड लेवल में दोस्तों 37,500 बिजनेस वॉल्यूम करना आपको होता है, यानी कि 75 आईडी के बराबर बिजनेस वॉल्यूम आपको लगता है। दोस्तों 3 कंडीशन से आप सिल्वर बन सकते हैं। चाहे तो आपके डायरेक्ट के जो लोग हैं, जो व्यक्ति को आपने लाए हैं ब्रॉन्ज बनने के लिए, अगर उसमें से एक व्यक्ति भी 75 आईडी कंप्लीट कर देता है, आप बन जाते हैं सिल्वर। अगर 5 व्यक्ति को भी आपने 15-15 करा लिया, आप बन जाएंगे सिल्वर। अगर 15 व्यक्ति को भी आपने 5-5 करा दिया तो भी दोस्तों आप बन जाते हैं सिल्वर। यानी कि तीनों चीज आपके पास है, तीनों कंडीशन आपके पास है। चूज आपको करना है कि कौन सा बेस्ट है। और अब ये रॉयल्टी मिलता कैसे है, तो दोस्तों एक उदाहरण है। रॉयल्टी निकालना सभी को आना चाहिए। स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं किस तरीके से रॉयल्टी निकल रहा है। दोस्तों रॉयल्टी हम निकालेंगे कैसे? जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो बिजनेस स्टार्टअप होता है 500 बिजनेस वॉल्यूम से, तो 500 बिजनेस वॉल्यूम से दोस्तों हमारे बिजनेस स्टार्टअप होता है, और इसका 1% जब हम निकालते हैं तो ये होता है 5 रुपए। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं कि डेली अगर कंपनी में 2000 आईडी भी लग रही है, तो 2000 का गुना हम कर देते हैं 5 से, तो प्रत्येक सिल्वर के लिए प्रत्येक आईडी से 5-5 रुपए जमा होता है। और 2000 का अगर गुना कर दे तो ये हो जाता है 10,000 रुपए। और इसका भाग हम कर देते हैं जितने भी सिल्वर हैं इस कंपनी में। तो कंपनी में बाय द वे अगर हमने एग्जांपल लिया 300 सिल्वर है, तो एक सिल्वर का दोस्तों एक दिन का रॉयल्टी 33 रुपया जा रहा है। और एक दिन में अगर 33 जा रहा है तो महीने का 900 होता है। कि एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि रॉयल्टी निकालना कैसे है, रॉयल्टी निकालना कैसे है। तो यह हुआ फर्स्ट सिल्वर लेवल। सेकंड जो लेवल हमारे बीच में होता है गोल्ड रैंक। गोल्ड रैंक पे जैसे ही हम आते हैं तो कंपनी टर्नओवर का 1.5% रॉयल्टी हमें डेली वेजेस आता है। अब देखिए मेरे दोस्त गोल्ड कैसे बनना है, तो गोल्ड बनने के लिए थर्ड लेवल में 1,87,500 बिजनेस वैल्यू हमें करना पड़ता है। 375 आईडी के बराबर बिजनेस वैल्यू आपको देना पड़ता है मेरे दोस्त। अब देखिए गोल्ड की रॉयल्टी कैसे निकलता है, तो गोल्ड की भी हम रॉयल्टी निकाल लेते हैं। 500 का जो है 1.5% निकालेंगे, 7 रुपये जो है 7.5 रुपये होता है। 2000 आईडी अगर लग रही है तो गुना हम कर देंगे 7.5 से, 15,000 रुपये होता है। अब 15,000 रुपये में हम मान लेते हैं एग्जाम्पल कि गोल्ड जो है 50 गोल्ड हमारे कंपनी में है। तो दोस्तों यहां पर निकल जाते हैं एक गोल्ड की जो रॉयल्टी है एक दिन की 300 रुपये, और एक दिन में अगर 300 रुपये हो रहे हैं तो 9,000 रुपये एक महीने में हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये गोल्ड की रॉयल्टी आप निकाल सकते हैं। प्लेटिनम रैंक की रॉयल्टी दोस्तों, जब आप प्लेटिनम रैंक पे अचीवमेंट हो जाते हैं कंपनी टर्नओवर का 1.75 रॉयल्टी आपको मिलती है। प्लेटिनम हम बनेंगे कैसे, तो प्लेटिनम बनने के लिए दोस्तों 9,37,500 बिजनेस वैल्यूम आपको फोर्थ लेवल में देना होता है, यानी कि 1875 आईडी के बराबर बिजनेस वैल्यूम करना होता है। अब प्लेटिनम का भी रॉयल्टी दोस्तों उसी प्रकार से निकालेंगे जिस तरीके से सिल्वर और गोल्ड का निकलता है। दोस्तों यहां पर जो है आपको जैसे पता है 500 बिजनेस वैल्यूम से बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसका जो है हम निकाल देते हैं 1.75, तो 8 रुपये 75 पैसे होते हैं। 2000 आईडी लग रही है तो इसका गुना हम 8 रुपये 75 पैसे से करेंगे, 17,500 रुपये का इनकम होता है टोटल। अब एक एग्जांपल हमने लिया 20 लोग जो है प्लेटिनम अचीवर है, तो दोस्तों यहां पर जब हम 20 लोग का भाग कर देते हैं तो 875 रुपये एक प्लेटिनम को जाता है प्रतिदिन। तो ये 30 दिन का हो जाता है 26,250 रुपये। तो इस तरीके से प्लेटिनम की रॉयल्टी निकलती।
अब अगला रैंक जो आता है डायमंड। तो डायमंड रैंक में दोस्तों जैसे आप अचीवमेंट होते हैं तो टर्नओवर का 2% रॉयल्टी आपको डेली वेजेस में आता है। डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 5th लेवल में 4,68,07,500 बिजनेस वॉल्यूम आपको कंप्लीट करना होता है, यानी कि 9,375 आईडी के बराबर बिजनेस वॉल्यूम आपको करनी होती है। डायमंड की भी रॉयल्टी हम निकालते हैं। 500 बिजनेस वॉल्यूम से बिजनेस स्टार्टअप, इसका 2% निकालेंगे, होता है 10 रुपए। 2000 आईडी लग रही है, प्रत्येक आईडी से 10 रुपए जमा होता है, 20,000 रुपए इनकम होता है टोटल। अब हमारे बीच में 2 डायमंड है, तो 2 डायमंड को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं, तो 10,000 रुपए दोस्तों एक डायमंड को जा रहे हैं। और एक दिन में अगर 10,000 रुपए, तो 30 दिन का निकाल लेते हैं, 3 लाख रुपए महीने ओनली फॉर रॉयल्टी जा रहे हैं। अगर हम डायमंड नहीं भर रहे हैं मेरे दोस्त, तो हमारा महीने का 3 से 4 लाख रुपए जो है ओनली फॉर रॉयल्टी का लॉस हो रहा है। दोस्तों हम जानेंगे ओनली फॉर डायमंड तक का, क्योंकि बेस जो हमारा है डायमंड तक का ही है, क्योंकि आगे का सपना हमारा ऑटोमेटिक साकार हो जाता है। आइए जानते हैं अगला जो इनकम है, सर्विस पेसिव इनकम। सर्विस पेसिव इनकम क्या है मेरे दोस्त? जब भी कोई व्यक्ति हमारे टीम में कोई भी सर्विस यूज करता है तो वहां से भी हमको इनकम आता है, कहीं से 50 पैसे, कहीं से 10 पैसे, कहीं से 1 रुपए, कहीं से 10 रुपए, यानी कि जितने भी सर्विसेज हमारे नीचे यूज हो रहे हैं उनसे हमारे को कमीशन आता रहता है जिंदगी भर। लोगों के खर्चे से दोस्तों यूटेक में हम इनकम करते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारा टीम अगर 1000 लोगों का है, 4 महीना 6 महीना आप 1 साल टिक गए इस यूटेक में, 1000 लोगों का टीम आपने क्रिएट कर लिया। ये काम करे या ना करे, रिचार्ज अगर कर रहे हैं और प्रत्येक रिचार्ज से 50 पैसे का अगर आपको कमीशन आ रहा है, तो ये दोस्तों हो जाता है 500 रुपए। और सोचिए ओनली फॉर आपको सर्विस लोगों के यूज करने से ही आपको आ रहा है, तो बहुत ही शानदार इनकम है मेरे दोस्त। अगला जो इनकम जानेंगे हम, 5वां जो प्रकार के इनकम है टीम परफॉर्मेंस बोनस। ये कैसे मिलता है? जब दोस्तों हम लेवल 1 में 7500 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम बन जाते हैं ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज बनने के बाद हमारी टीम में अब जितने भी आईडी लगेंगे उसमें 5 रुपए एक्स्ट्रा इनकम फिर से आना स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे? तो उदाहरण है, जो लेवल 1 से आपको 200 रुपये आता था वो 205 आएगा, लेवल 2 से जो 40 रुपये आता था वो 45 आएगा, लेवल 3 से 20 रुपये जो आता था वो 25 आएगा। तो इस तरीके से आप टीम परफॉर्मेंस बोनस लेंगे ब्रॉन्ज बन के। और ब्रॉन्ज बनने के बाद फैमिली सिक्योरिटी आपको दिया जा रहा है, नॉमिनी फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है, 200 रुपये का आपको रिवार्ड दिया जा रहा है मेरे दोस्त। इतना शानदार बेनिफिट आपको यूटेक कंपनी दे रहा है ब्रॉन्ज बनने पे। 6ठा प्रकार का जो इनकम है टीम सुपर परफॉर्मेंस बोनस। अब ये मिलता कैसे है दोस्तों? जब हम अपने लेवल में 1 में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करते हैं, यानी कि 50 डायरेक्ट कंप्लीट करते हैं, तो हमारे टीम से अब जितने भी आईडी लग रही है उनमें 5 रुपए एक्स्ट्रा इनकम फिर से आता है। इसको बोला जाता है टीम सुपर परफॉर्मेंस बोनस। उदाहरण जैसे कि मैंने आपको दिया, जो फर्स्ट में था वही उदाहरण यहीं पे। 7वां प्रकार का जो इनकम है क्लब परफॉर्मेंस बोनस। अब ये अचीवमेंट कैसे करना है? तो दोस्तों जब हम 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करने के बाद, 50 डायरेक्ट करने के बाद 10 दिन के अंतर्गत में 10 आईडी फिर से हम लगाते हैं, तो 10 दिन का टर्नओवर का 1% हमें मिलता है। यानी कि उस 10 दिन में कंपनी जितना भी टर्नओवर करेगा उसका 1% निकाल के जितने भी क्लब बोनस अचीवर है उनको दे देती है। उदाहरण, ये 3 सप्ताह में दोस्तों आपको मिलता है। फर्स्ट सप्ताह है 1 से 10 तक, 11 से 20 तक और 21 से 31 तक। ये 3 सप्ताह में आप दोस्तों किसी भी मंथ में अपना क्लब बोनस जो है अचीवमेंट कर सकते हैं। 8वां प्रकार का जो इनकम है मोबाइल फंड रिवार्ड इनकम। मोबाइल फंड रिवार्ड इनकम ये मिलता कैसे है? जब दोस्तों हम सिल्वर लेवल अचीवमेंट कर लेते हैं तो कंपनी आपको 10,000 रुपए का मोबाइल रिवार्ड फंड प्रोवाइड करता है दोस्तों, यानी कि आपके मोबाइल का सपना पूरा हो रहा है। 9वां प्रकार का जो इनकम है बाइक फंड रिवार्ड इनकम। तो दोस्तों ये मिलता है जब आप प्लेटिनम गोल्ड रैंक पे अचीवमेंट कर लेते हैं, तो गोल्ड रैंक अचीवमेंट करने से कंपनी आपको दोस्तों 1 लाख रुपए का रिवार्ड फंड देता है, बाइक रिवार्ड फंड।
1 लाख का बाइक रिवार्ड फंड दोस्तों, यानी कि आपका गोल्ड बनने के बाद आपका बाइक का सपना पूरा हो रहा है। 10वां जो आप इनकम करेंगे, कार फंड रिवार्ड इनकम। ये मिलता कैसे है? जब दोस्तों आप प्लेटिनम रैंक अचीवमेंट करते हैं तो कंपनी 5 लाख रुपए का कार रिवार्ड फंड आपको प्रोवाइड करता है। 11वां जो कि होता है दोस्तों लग्जरी कार फंड रिवार्ड इनकम, यानी कि जो आपके सपने हैं BMW, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, ऑडी, ये सारे कार आप दोस्तों सपने साकार कर सकते हैं डायमंड रैंक पे आने के बाद, क्योंकि डायमंड रैंक पे आने के बाद 50 लाख रुपए का लग्जरियस कार रिवार्ड फंड कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। अब लास्ट जो इनकम होता है दोस्तों हाउस फंड रिवार्ड इनकम। तो ये जब आप दोस्तों कोहिनूर रैंक पर आ जाते हैं, यानी कि ब्लू डायमंड रैंक पर आ जाते हैं, तो 1 करोड़ रुपए का हाउस रिवार्ड फंड कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समझा और सीखा और मुझे सुना। ये दोस्तों टोटल 12 प्रकार से इनकम है जो कि आप यूटेक में करते हैं, और ये पूरी तरीके से आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम बन सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, धन्यवाद सम्मानीय अपलाइन सर को जो कि मुझे सेशन लेने का मौका दिया, और जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुने, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय यूटेक। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच।